जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज मैं आपको 2025 में जो एमपी बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक वीडियो और पहले ऑब्जेक्टिव की बनाई थी जो प्रीवियस ईयर में आई हुई थी। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पहला सवाल देखिए, 2 सवाल आते हैं इसमें। टोटल ये 5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक करना होता है, और बाद बाकी 3 नंबर की मैचिंग आती है, 4 की भी आ जाती है कभी, यानी 5 या 6 नंबर का चैप्टर आता है। पहला सवाल देखिए कितना सरल आया है। 2 10 30 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30 डिग्री कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है कि जो आपका अचर वैल्यू है, अचर मान है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, उसको जैसे की तैसे रखेंगे, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 10 स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। स्क्वायर लगाया इसलिए मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। पीछे मल्टीप्लाई है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 और √3 जैसा का तैसा आ जाएगा। अपॉन वाली लाइन है, अपॉन वाली लाइन खींचेंगे, इसका पहले होल स्क्वायर खोलेंगे तो जाएगा ऊपर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। √3 का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो 3 आता है। मतलब अगर आप √3 में √3 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो मैंने भी 3 लिख दिया। अब कभी भी अगर भिन्न में इस तरीके से सवाल दिया हो, प्लस हो या माइनस हो, तो अपन उसको डायरेक्ट ना तो जोड़ सकते ना घटा सकते। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, नीचे वाले जो भी नंबर है उनका एलसीएम लेना पड़ता है। ऊपर जो जैसा लिखा था मैंने जैसा का तैसा लिख दिया। इसका और इसका पहले मैंने एलसीएम लिया, इसका मैं भाग दूंगा इसमें या डिवाइड दूंगा, जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई मैं ऊपर करूंगा वो यहाँ आएगा। 3 का डिवाइड 3 में दूंगा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 1 आएगा। उसके बाद ये जैसा का तैसा आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएंगे, बटे में 3 आएंगे। उसके बाद ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, जब भी भिन्न में इस तरीके से 4 टर्म दिए हों तो पहला और दूसरा टर्म उसी तरीके से आता है। तीसरे और चौथे टर्म को पलट देते हैं, मतलब जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा। फिर जो सेम है क्रॉस में है वो उसको हम काट सकते हैं, 2 से 2 काट दिया मैंने। इस 3 को मैंने देखो, अब पहले ऐसी जरूरत थी ऐसा लिखा, अब ऐसा दिया है तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, तो मैंने √3 को 2 बार लिख दिया। √3 से √3 कट गया तो कितना आ गया? √3 आ गया। एक सवाल और आया था अथवा में, वो भी बहुत सरल आया था। जो आपको अच्छा समझ में पेपर में आए वो सवाल आप कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, यदि cos a बराबर 3/5 हो तो sin a और tan a का मान याद कीजिए। इफ cos a बराबर इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड cos a। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना है इस सवाल को। कैसे सॉल्व करें भाई? सॉल्व ऐसे करेंगे कि पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लीजिए। अब इसके 3 रेशियो होते हैं, साइन का, कॉस का और टेन का। क्या होता है? PBP HHP। हिंदी में होता है LAL लाल बटे कक्का। मतलब इसको कैसे करेंगे? साइन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में कहेंगे तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। लेकिन हमें जरूरत है ही नहीं है तीनों की, हमें तो केवल कॉस ए की जरूरत है। कॉस ए बीच वाला होता है PB/H, हिंदी में होता है आधार बटे कर्ण। यानी हमको यहाँ से ये पता पड़ गया कि आधार 3 है और कर्ण 5 है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, 3 साइड होती हैं, 2 दी है, तीसरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस पे में लगाते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में बोलेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अपन को क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है, यानी लंब निकालना है। मैंने इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, घटाऊंगा तो ये 16 आ जाएंगे। ये जैसा का तैसा आ गया। अब मैंने क्या किया, इस पे से स्क्वायर हटा दिया और इस पे अंडर रूट चढ़ाया, दोनों बराबर थे तो मैंने पी को इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। √16 जो वैल्यू होती है वो होती है 4 की। वर्गमूल 16 कितना होता है? 4 होता है। अब मुझे निकालना क्या है? क्वेश्चन में सीधे देखो लिखा है साइन ए बराबर लिखा है और टेन ए बराबर होता है। साइन ए बराबर मैंने पहले ही बताया आपको क्या होता है, P/H। P/H लिख दो। फिर टेन ए बराबर क्या होता है? P/B लिख दो। इसकी जो वैल्यू जहाँ लिखी है उसको वहाँ लिख के, और P/H हो जाएगा 4/5 और PB/, हो जाएगा 4। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।